हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, कि प्रेपोजिशन का हमने प्रॉपर तरीके से यूज़ कैसे करना है। हमने अपनी मर्जी से यूज़ नहीं करना कि जहाँ आपका दिल करे वहाँ पे कुछ प्रेपोजिशन ऐड कर दिया, वहाँ पे कुछ और लगा दिया। तो ऐसे करने से आपका क्या होगा, आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर आपका राइटिंग ख़राब हो जाएगा तो आपका स्पीकिंग तो ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगा। तो यानी कि जब तक आपका राइटिंग इंप्रूव नहीं होगा तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कि प्रेपोजिशन का हमने यूज़ कैसे करना है। कल मैंने पढ़ा दिया था आपको, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि प्रेपोजिशन के पोजीशन मैंने आपको बता दिया, और मैंने प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दे दिया है। तो आज हम करेंगे कि प्रेपोजिशन है तो है, मगर इसका यूज़ करना कैसा है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस, मतलब कि प्रेपोजिशन का यूज़ हमने करना कैसा है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया है ऑन, अबव एंड ओवर। ऑन, अबव एंड ओवर का मतलब होता है ऊपर, सबका मतलब होता है ऊपर। अब क्वेश्चन ये है कि सबका मतलब ऊपर होता है तो हमें पता होना चाहिए कि ऑन का यूज़ कहाँ पे करना है, अबव को यूज़ हम कैसे करेंगे और ओवर का यूज़ कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ पे ऊपर है वहाँ पे कुछ भी डाल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि इन सबका अलग अलग अपना अपना कॉन्सेप्ट है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैं देखो, आप बड़े ध्यान से देखना है वीडियो को। अगर आप बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठना है, अदरवाइज सुनने से कुछ होगा नहीं। कॉपी पेन लेकर आपने साथ में नोट करना है कॉपी में, तब जाके कुछ इम्प्रूव हो सकता है। अदरवाइज वीडियो देखने से इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। इसको ये याद रखने वाली बात नहीं है। ये कोई आपको स्टोरी नहीं सुनाई जा रहा है यहाँ पे, कोई आपको कोई कहानियाँ या स्टोरियाँ या फिर कोई पोइम आपको सुनाई नहीं जा रहा है जो कि सुनने से आपको याद हो जाए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा जिसको लिखना ही पड़ेगा, यानी कि लिखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ऑन का यूज़ कैसे करना है, अबव का यूज़ कैसे करना है और ओवर का। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ऑन। ऑन का मतलब होता है, ये मानो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, और एक ऑब्जेक्ट है। मतलब कि ऑन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़, ध्यान से सुनना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर एकदम सटा हो, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर एकदम सटा हो तो वहाँ पर आपने बिना सोचे समझे आंख बंद करके ऑन लगा देना है, और वो 100% सही होगा। समझ लो बात को। यानी कि जब कोई भी चीज़ किसी के ऊपर बिल्कुल सटा हो तो वहाँ पे हमेशा ऑन लगाया जाता है। कैसे लगाया जाएगा, एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने कहा एग्जांपल, द कैप इज डैश हिज हेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द कैप इज डैश इज हेड। अब जो कैप है, अगर आप कैप डालते हो सर पे, जो टोपी आप डालते हो, तो क्या आप ऊपर हवा में डालते हो, उसको आपको टोपी सर के साथ बिल्कुल टच करना पड़ता है, बिल्कुल सटा के रखना पड़ता है। तो वहाँ पे आपका 100% क्या आएगा, आपको ऑप्शन आएगा कि ये तीनों में से कौन सा आंसर आएगा। तो आपने बिना सोचे समझे, आपको मैंने कौन से बता देना, जब कोई भी चीज़ किसी के ऊपर सटा होता है तो वहाँ पर हमेशा क्या लगाया जाएगा, ऑन लगाया जाएगा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गया ऑन का, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कोई आपको 10-10 आपको मैं टॉप पॉइंट नहीं दूंगा कि ऑन कब यहाँ पे करना है, जब यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है और सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप भी सिंपल तरीके से इसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और इसे यूज़ करते रहिए, अपने तरफ से सेंटेंस बनाते रहिए। ऑलराइट, ओके। अब हम बात करते हैं एबव। एबव का मतलब होता है, मानो कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है, आपका क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ऊपर है। ऑब्जेक्ट के साथ सटा नहीं है ये, बट क्या है, थोड़ा सा ऊपर है। थोड़ा सा ऊपर मीन्स कि आप उसको इजीली टच भी कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, इजीली आप उसको टच भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अबव। अबव का मतलब थोड़ा सा ऊपर है। जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, द फैन इज डैश आर हैंड। पंखा कहाँ होता है, क्या हमारे पंखा जो फैन है, क्या वो हमारे सर पे ऊपर सटा होता है, क्या हमारे सर के ऊपर सट के वो घूमता रहता है। अगर हमारे सर पे सटा होता तो हम फैन के नीचे बैठ नहीं सकते, वो हमारे को घुमा लेता वो, ठीक है ना। तो यानी कि क्या है कि फैन जो है हमारे सर के ऊपर है, मतलब कि ऊपर का मतलब है कि आप फैन को इजीली छू भी सकते हैं ना, छू नहीं सकते। अगर मान लो आपका हाइट छोटा है, कोई बात नहीं, तो स्टूल लगा के उसको फैन को छू सकते हैं। तो वहाँ पर हमने क्या करना है, यानी कि जो हमारे सर से ऊपर है, यानी कि इसके बीच में कोई डिस्टेंस आ रहा है, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, एबव यूज़ करना है। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया, एबव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी कि जब भी कोई चीज़ ऊपर हो मगर वो सटा ना हो, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, एबव यूज़ करना है। बट शर्त यह है कि उस चीज़ को आप छू भी सकते हैं। समझ लो ना बात को, उस चीज़ को आप छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं इजीली। तो वहाँ पे हमने एबव लगाना है। बट अब हम बात करते हैं कि ओवर का यूज़ कैसे करना है। ओवर को समझने के लिए पहले इसको थोड़ा बेसिकली थोड़ा सिंपल सा डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ कि ओवर को मतलब होता है कि ओवर हमारे सर से इतना ऊपर होता है, सर से हो या कहीं से भी, हमारे फैन है तो फैन से सर से बहुत ऊपर है, तो ओवर इतना ऊपर होता है कि हम इसे ईजिली टच भी नहीं कर सकते हैं।
यानी कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर और ये भी ऑब्जेक्ट है, बट ये जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या करता है, ये दो तरफ से हमें घेर देता है। जब कोई चीज़ हमारे ऊपर हमारे को क्या करता है, किसी भी चीज़ को, चाहे वो इंसान हो चाहे वो किसी भी थिंग्स हो, जब उसको कोई दो तरीके से घेर देता है, दो जगह से, यानी कि क्या करता है, यानी कि दोनों तरफ से वो घेर देता है, मतलब तो उससे हम क्या करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं। जैसे कैसे करेंगे ओवर, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, जैसे हेलीकॉप्टर है ठीक है, जैसे हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो पहले तो लैंड करके ज़मीन से जाएगा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे उड़ के वो पूरा ऐसे उड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हेलीकॉप्टर सीधा ही जाएगा और सीधा ही वापस आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो क्या करता है, दोनों तरफ से हमारे को कवर करके चले जाता है, दो तरफ से गिरता है। ये इंसान है, आप हो, यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ा हो, यहाँ से चला गया, क्या आप हेलीकॉप्टर को छू सकते हो? क्या आप हेलीकॉप्टर को पकड़ के नीचे ला सकते हो? पॉसिबल नहीं है। तो ओवर इतना ऊपर होता है, इतना हाइट होता है उसका, इतना ऊपर होता है कि उससे हम इजीली छू नहीं सकते हैं, यानी कि इम्पॉसिबल है छूना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने कहा कि ब्रिज है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये आपका क्या है, ब्रिज है, ये आपका क्या है, ब्रिज है, और ब्रिज के नीचे से क्या कर रहा है, पानी बह रहा है। तो ये ब्रिज के नीचे से क्या कर रहा है, पानी बह रहा है। तो ये यानी कि पानी जो ब्रिज है, चाहे ब्रिज को आप सिंपल ब्रिज बनाओ चाहे ये वाला ब्रिज बनाओ, ये आपका ब्रिज है। तो यानी कि क्या कर रहा है, ब्रिज क्या कर रहा है, आर और पार दोनों तरफ से घेर रहा है और बीच में से पानी जा रहा है। तो यानी दोनों तरफ से जब घेरता है, अगर आप ब्रिज के नीचे पानी में जाते हो तो क्या ब्रिज को सूझ सकते हो? इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे हमने ओवर करना है, ओवर का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने कहा, द ब्रिज इज डैश द गंगा। जो ब्रिज जो है वो क्या करता है, ब्रिज क्या करता है, जैसे ब्रिज है वो गंगा के ऊपर है। गंगा के ऊपर का मतलब है कि वो गंगा के ऊपर है, मतलब ओवर है। यानी कि अगर आप पानी के नीचे समुद्र में जब गंगा में बैठेंगे और ऊपर से ब्रिज है तो हम ब्रिज को छू नहीं सकते, वो इतना ऊपर होता है। यानी कि ऑन का मतलब जब कोई चीज़ सटा हो तो वहाँ पे ऑन यूज़ करना है। एबव का मतलब जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, सटा नहीं होगा, थोड़ा ऊपर होगा और इजीली हम उसे छू सकते हैं, तो वहाँ पे ओवर यूज़ करना है, सॉरी एबव यूज़ करना है। और ओवर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं यानी कि जहाँ पे उसकी जो ऊंचाई है बहुत ज़्यादा होगा और उससे हम इजीली छू नहीं सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या होगा ओवर का, कि वो हमें दोनों तरफ से घेर देगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओवर का एक्चुअल में यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एक तो आपने पढ़ लिया कि ओवर का जो यूज़ होता है वो इतना हाइट में होता है कि जिसे हम छू नहीं सकते हैं। और इसके अलावा ओवर का जो यूज़ होता है, एक तो हम बात करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर की बात हो, टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर की बात हो, जहाँ पे एज की बात हो, जहाँ पे आपका टाइम की बात हो, तो वहाँ पर हमने क्या करना है, ओवर यूज़ करना है। कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए। नंबर 1, जैसे मैंने कहा ही इज़ डैश 40, यानी कि वो क्या है, 40 से ऊपर है, तो हम क्या कर देंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। और एज के लिए हम बिलो का भी यूज़ करते हैं। बिलो का कौन सा नेक्स्ट आएगा, बिलो का मतलब है कि वो 40 से कम है। एज के लिए हम ओवर को भी यूज़ करते हैं, बिलो को भी यूज़ करते हैं। बिलो का मतलब जब एज से कम हो तो बिलो यूज़ करेंगे, अब ज़्यादा है अब इसका मतलब ये बोलेंगे वो 40 से ऊपर है। ठीक है ना, 40 से ऊपर है तो वहाँ पे ओवर यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारे एज के लिए हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, जैसे लिखा मैंने, माई क्लास विल बी डैश एट 6 o'clock। मैंने कहा कि मेरा क्लास जो है वो 6 बजे क्या होता है, ख़त्म होता है। टाइम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर। यानी कि मेरा जो क्लास है वो 6 बजे के बाद ही समाप्त होता है। ठीक है, ओवर हो गया। अब मैं टेम्परेचर की बात करूँ, यहाँ से लिखा हमने एग्जाम्पल, यहाँ लिखा हमने शिमलास टेम्परेचर इज़ ओवर -40 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे ओवर। यानी कि जो शिमला का जो टेम्परेचर वो कितना है, वो है -40 डिग्री से ऊपर है, तो यानी कि वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करेंगे। तो कौन से समझ आ गया। तो ओवर का हम हर जगह यूज़ करते हैं। एक तो हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर हो और वो दोनों तरफ से आपको गिरता है तो वहाँ पे ओवर यूज़ करना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ओवर का बता दिया कि जब हम एज की बात करें, जब वो एज से कुछ ज़्यादा है तो वहाँ पे ओवर यूज़ करेंगे। टेम्परेचर के लिए भी ओवर यूज़ करेंगे और टाइम के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा ओवर का कॉन्सेप्ट। तो एक बार इसे भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को बाद में दोबारा पे रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है स्क्रीनशॉट लिखने के लिए, टाइम लिखने के लिए आपको टाइम नहीं है, तो आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। बट कॉपी पेन लेकर आपने बैठना ही बैठना है। ठीक है ना, कुछ कॉन्सेप्ट है उसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होता है उसे आपने साथ साथ नोट करना है। ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। क्या मैं इसे इरेज कर दूँ? ओके, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
और दूसरी बात यह है कि वीडियो आप अगर आप देख रहे हो ना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ में वीडियो को इतना आगे शेयर करते जाइए कि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये उन लोगों तक पहुँचना चाहिए जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उन लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो आपने शेयर करते रहना है वीडियो को, शेयर लाइक तो बनता है, शेयर करते रहना, जितना हो सके शेयर करते रहिए और वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अब जो प्रेपोजिशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका जो यूजेस है वो क्या है, अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए ओके, अब देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने लिखा बिलो, बिलो, अंडर, beneath एंड underneath। इन सब का मतलब होता है नीचे। इन सब का मतलब क्या होता है, नीचे। अभी हमने पढ़ा था कि ऑन, अबव एंड ओवर, जिसका मतलब था ऊपर। अब हम बात करेंगे बिलो, अंडर, beneath एंड underneath। इन सब का मतलब क्या होगा, नीचे होगा। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जब हम नीचे की बात करें तो वहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, बिलो को कब लगाना है, अंडर का यूज़ कब करना है, beneath का यूज़ कब करना है, underneath का यूज़ हमने करना कब है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ओके। तो मैं पहले बिलो की बात करता हूँ। बिलो जो होता है, जब कोई चीज़ आपके ऑब्जेक्ट से नीचे हो, मतलब नीचे हो मतलब सटा नहीं होता, ये नीचे होता है बिलो। अगर जब कोई चीज़ नीचे हो तो क्या वो सटा होगा, नहीं ना। अगर मान लो कोई चीज़ नीचे है तो वो ऐसा सटा तो नहीं होगा, नीचे ही होगा ना, वो हवा में होगा ऐसे, यानी कि इसमें टच नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट के साथ। तो बिलो का मतलब नीचे है बट सटा नहीं होगा, ठीक है। और अंडर का मतलब भी नीचे ही होता है। अंडर का मतलब भी नीचे होता है, बट ये क्या करता है, चारों तरफ से घेरा होता है। अंडर क्या करता है, ये चारों तरफ से घेरा होता है। कैसे घेरा होगा, जैसे मैंने कहा कि टेबल के नीचे एक बिल्ली है, कुर्सी के नीचे चूहा है, तो चूहा के कुर्सी के नीचे है, बिल्ली टेबल के नीचे है, तो बिल्ली तो बैठा है बट उसको टेबल ने चारों तरफ से घेरा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या करना है, अंडर यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है बीनीथ। बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे। बीनीथ का मतलब होता है नीचे होता है, यानी कि बीनीथ का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। ये भी हमारा नीचे है, बट ये क्या होगा, बीनीथ इनविजिबल, इनविजिबल, इनविजिबल। बीनीथ क्या होता है, इनविजिबल। सपोज एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा कि मिट्टी के नीचे तेल है, मिट्टी के नीचे पानी है, तो क्या हमें पानी दिखता है मिट्टी, अगर मैं देखूँ मिट्टी के नीचे, क्या हमें पानी दिखेगा, क्या हमें पेट्रोल या डीजल दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो ये बीनीथ का मतलब वो इतना नीचे है कि हमें दिखता नहीं, इनविजिबल है। बट हम क्या करते हैं, उसे एज्यूम करते हैं, हम उसे मान लेते हैं कि इसके नीचे पानी है। धरती में पानी है तो धरती में हमें पानी दिखता नहीं है, पर उसे हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, बीनीथ यूज़ करेंगे, बट वहाँ पे अंडर यूज़ नहीं करेंगे, ओके। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब क्या होता है, अंडरनीथ का मतलब भी नीचे ही होता है। जैसे मान लो कोई चीज़ आपके नीचे है, ठीक है, अंडरनीथ का मतलब नीचे होता है, बट ये क्या करता है, ये एक क्या करता है, परत बनाता है, एक लहर बनाता है। क्या करता है, अंडरनीथ क्या करता है, लहर बनाता है। मतलब कि अंडरनीथ जो होगा ये विजिबल और इनविजिबल दोनों होगा, विजिबल प्लस इनविजिबल, विजिबल और इनविजिबल दोनों होगा। कैसे है, ये कैसे लेयर बनाता है, जैसे मान लो मैंने शर्ट डाला है, शर्ट के बाद से अगर मैं कोट डालूँ तो कोट में जब लगाऊंगा तो मुझे कुछ कई जगह से मुझे कॉलर दिखेगा, कई जगह से सामने से बटन दिखेगा, और जो मेरे जो बाजू में जो ये है, ये मेरे कोट के जो उसके अंदर जो कपड़े थे उसके साथ एक लेयर तैयार करेगा, यानी कि वहाँ पर विजिबल और इनविजिबल दोनों होगा। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अंडरनीथ का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया बात, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तो आपका एक्सरसाइज भी इजीली हो जाएगा। आपको एग्जाम में ये चीज़ नहीं पूछेगा कि बीनीथ क्या होता है, अंडरनीथ क्या होता है। आपको वहाँ पे क्वेश्चन आएगा MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको कॉमन एरर आएगा, तो वहाँ पर आपने सोच समझ कर आपने आंसर देना है, और आंसर आपका तभी आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हो, जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही इज डैश 20, वो जो है 20 से कम है, 20 से नीचे है, तो एज के लिए भी हमने यूज़ करते हैं बिलो को। मैंने कहा कि वो 20 से नीचे है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बिलो यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया, नीचे है या 20 से कम है, यानी 20 साल से कम है तो बिलो यूज़ कर सकते हैं हम। मैंने कि लेस यूज़ नहीं, कई लोग कहते हैं कि ही इज़ या शी इज़ लेस देन 20, तो लेस तो छोटा हो गया ना, ऐसा नहीं होगा, वो लेस का मैथ का साइन है, यानी कि जब कोई चीज़ आपसे, जैसे मैंने कहा 20 इज़ लेस देन 30, तो ये 20 जो है 30 से छोटा है, तो यहाँ पे ये मैथ के लिए होगा, तो यहाँ पे इंग्लिश में लेस का यूज़ कभी नहीं होगा, ठीक है। तो छोटे के लिए हम यहाँ पे बिलो यूज़ करेंगे। उसके बाद है अंडर। सेकंड पॉइंट एग्जांपल दे सकते हैं, द कैट इज डैश द टेबल।
जो टेबल के नीचे क्या है, बिल्ली है, तो वो क्या होगा, अंडर होगा। कैसे अंडर होगा, क्योंकि अंडर का मतलब क्या है कि बिल्ली जो टेबल के नीचे है, उसको बिल्ली ने क्या, टेबल को क्या किया है, टेबल ने क्या किया, बिल्ली को चारों तरफ से घेर दिया है। जब कोई चीज़ चारों तरफ से घिरा हो तो वहाँ पे अपने 100% आंख बंद करके अंडर यूज़ करना है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ओके, वेलकम। अब नेक्स्ट है इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब क्या है, बीनीथ है। बीनीथ का मतलब है इनविजिबल। जैसे मैंने कहा, ऑल ऑयल sources are dash the earth. all oil sources are dash the earth, यानी कि जितने भी जो तेल के जो सोर्स है वो कहाँ है, वो धरती के नीचे है। तो धरती के नीचे हमें देख सकता है, नहीं देख सकते हैं ना हम, तो धरती के नीचे नहीं देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बीनीथ का यूज़ करेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आप इतना परेशान होकर रहते हैं ना कि हमें प्रेपोजिशन मुश्किल लगता है। कहाँ है मुश्किल, बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अंडरनीथ की बात करूँ, अंडरनीथ की एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मैंने कहा, आई वॉर अ कोट डैश द शर्ट, यानी कि बोले कि आई वोर अ कोट डैश द शर्ट, मैंने कोट डाला था कहाँ पे, डैश द शर्ट, शर्ट के, ओ सॉरी, आई नॉट, आई वोट अ कोट नहीं, आई वोट अ शर्ट आएगा। अब कोट को तो शर्ट के अंदर तो नहीं डाल पाएंगे ना। क्या करते हो आप, देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कमेंट भी नहीं करोगे सर आप गलत कर रहे हो, ध्यान लगा के देखो भाई। अब मैंने कहा कि आई वोर अ शर्ट, मैंने एक शर्ट पहना था, यानी कि मैंने एक शर्ट पहना कहाँ पे, कोट के नीचे से पहना, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोट के नीचे से पहना, तो यहाँ लिखेंगे अंडर अंडरनीथ द शर्ट, यानी कि मैंने जो कोट डाला है वो कहाँ है, कोट जो डाला है वो, मैंने जो शर्ट डाला है वो कोट के नीचे से डाला है, यानी कि कोट के अंदर से डाला है, तो वहाँ पे अंडरनीथ आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई इनविजिबल भी है, कोई विजिबल भी है। ठीक है ना, इनविजिबल और विजिबल जहाँ पे दोनों चीज़ हो, और वो अंडर हो, नीचे हो, और जहाँ पे लेयर बनाता हो, तो वहाँ पे बेझिझक होकर अपने अंडरनीथ यूज़ करना है, और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझिए ना। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आके सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करते हैं इसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप कि आपने नोट कर दिया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो अंडर है, बीनीथ है, ये सारे जो अंडर जो है ये भी हमारा विजिबल होता है, लिख सकते हो आप, ये विजिबल दिखता है। टेबल के नीचे बिल्ली है, आपको दिखा तभी तो आपने बोला कि टेबल के नीचे बिल्ली है, बोला ना, तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि एज है, ये भी हमारा विजिबल होता है, यानी कि सारे के सारे ये विजिबल है, बट ये इनविजिबल होगा, बट ये इनविजिबल और विजिबल दोनों होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, बिलो, अंडर, बीनीथ एंड अंडरनीथ का कॉन्सेप्ट था। तो ये प्रेपोजिशन था। अभी तक हमने कितना प्रेपोजिशन कर दिया, ऑन, above, over, below, under, beneath, underneath, यानी कि 7, यानी कि 7 का हमने एक्सरसाइज कर दिया। 7 प्रेपोजिशन देखो, आपको अभी वीडियो में आपको 7 जो प्रेपोजिशन, तो ऐसे ही आपको याद हो गया कॉन्सेप्ट देखे। तो बताइए प्रेपोजिशन कहाँ है मुश्किल, सब बोलते हैं कि सर प्रेपोजिशन याद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट तो होते हैं, मगर कॉन्सेप्ट को समझना ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 7 की जगह मैं आपको 70 प्रेपोजिशन करा दूँ, तब भी मैं आपको ईजिली आपको समझा के करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट शर्त यह है कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, और बहुत ही सिंपल ईजी कॉन्सेप्ट के सामने आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, और टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि यहाँ का जो गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो पानी पुनी पीते रहिए। तो एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब मैं पहले आपको इसमें देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, राउंड, अराउंड एंड अलोंग, राउंड। अब क्या हमारे पास, राउंड, अराउंड एंड अलोंग, इसका मतलब होता है, अगर हिंदी में अगर इसको बात करें तो इसका मतलब होता है किनारे किनारे, इसका मतलब होता है किनारे किनारे होता है। ठीक है ना, अब किनारे किनारे होता है। अब देखिए एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, नंबर 1 एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने कहा कि दी अर्थ मूव्स डैश द सन। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है
शी वॉज सिटिंग डैश द पार्क। थर्ड एग्जाम्पल है ही इज वॉकिंग डैश द पाथ, या फिर आप रूल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रूल लगा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पर आएगा क्या, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन या अराउंड द सन। दूसरा आएगा शी वॉज सिटिंग अराउंड द पार्क, अराउंड द पार्क, या फिर अलोंग द पार्क आएगा। ही इज़ वॉकिंग डैश द पाथ, ही इज़ वॉकिंग डैश द पाथ अराउंड, ही इज़ वॉकिंग वो चल रहा है कहाँ पे, अराउंड द पाथ आएगा या अराउंड द पाथ आएगा, फिर अलोंग द पाथ आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ऐसे एग्जाम आपको आता है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। मुझे बचपन से ही आपने आप सुना होगा कि सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे अराउंड सोच रहे हो तो ये गलत होगा। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे अराउंड आएगा, AROUND, अगर आप अराउंड आ रहे सोच रहे हैं तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और ये गलत क्यों होगा, कैसे होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को वेट करना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मैंने 2 कॉन्सेप्ट जो मैंने करा दिया है प्रीपोजिशन का, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। और गर्मी बहुत हो गई है, ध्यान रखिए, ठंडा पानी पीते रहिए, ठीक है। और घर के बाहर पानी रखिए, जीव जंतुओं को, पक्षियों को पानी मिल जाए तो इससे बेटर और कोई नहीं, क्योंकि उन्हें पानी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ध्यान रखिए अपना और जीव जंतुओं का भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।